हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बट इट इज़ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट। सारे फीमेल्स ही लगभग ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी में होने वाले इस चेंजेस को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहते। कई फीमेल्स बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि किससे बात करना है, और इवेंचुअली फिर उनकी बॉडी में यही चीज़ जो अभी छोटी है वो आगे चल के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है और फिर ज़्यादा इलैबोरेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट विजाइनल डिस्चार्ज। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये जानते हैं कि विजाइनल डिस्चार्ज है क्या। फीमेल की बॉडी इज मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। उसके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस है, सर्विक्स है, विजाइना है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। एंड ड्यूरिंग एवरी डे उसकी बॉडी से कुछ व्हाइट कलर का या ऑफ व्हाइट कलर का कह लीजिए एक लिक्विड निकलता है या एक फ्लूइड निकलता है, जिसको हम हिंदी में सफेद पानी भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली लिक्विड या फ्लूइड है क्या? ये लिक्विड या फ्लूइड मदर किसी भी फीमेल की बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से सर्विक्स और यूट्रस में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उससे सिक्रीट ऑफ होता है, और ये हर फीमेल को प्रेजेंट होता है। सो आई शुड से इट इज अ कंप्लीटली नेचुरल फिनोमिना। ये कोई भी एक टैबू क्रिएट करने वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कि छी 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 ये तो बहुत गंदी चीज हो गई, ये इसको हो रहा है, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल है। विजाइनल डिस्चार्ज अगर किसी भी फीमेल को हो रहा है, इसे कोई ये हार्मफुल चीज नहीं है, उल्टा ये फीमेल बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे? विजाइनल डिस्चार्ज, ये विजाइना से निकलने वाला ये क्लियर या फिर ऑफ वाइट या वाइट फ्लूइड जो है वो विजाइना को क्लियर करता है, विजाइना को ल्यूब्रिकेट करता है, विजाइना को बैक्टीरिया से, जो हार्मफुल बैक्टीरिया से, उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस ये विजाइना के पीएच को या जो एक एनवायरमेंट होता है वहाँ का, उसको ये मेंटेन करता है, ताकि आगे चल के जो फीमेल की बॉडी सेक्सुअल इंटरकोर्स में परफॉर्म करती है एंड जब वो प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ती है तो वो विजाइना को और सर्विक्स को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द स्पर्म ऑल्सो। So I should say this vaginal discharge is a very natural and also a very very essential phenomena which takes place in a female's body. अब यहाँ पे घबराने की और डरने की बात क्या आ जाती है कि जब ये विजाइनल डिस्चार्ज जो पर डे निकल रहा है, फीमेल्स को कई बार इसका अमाउंट इंक्रीज मिलता है या कई बार इसका कलर चेंज मिलता है, तो वो इसके बारे में बात करने की जगह, इसको शेयर करने की जगह इस प्रॉब्लम को अपने तक रखती हैं एंड फिर वो इवेंचुअली इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ज्यादा दूसरे डिजीजेस का टर्न ले लेता है। अब ये समझते हैं कि अगर ये विजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल और नेचुरल है, यानी कि हेल्दी विजाइनल फ्लूइड है ये, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि अनहेल्दी विजाइनल फ्लूइड या अनहेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सामने, यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी फोटोज लगे हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो एक हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज है वो किस तरीके का दिखता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है। तो अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं तो हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज क्लियर होगा, वाटरी होगा, यू कैन से स्टिकी होता है। अगर हम ऐसे हाथ से आप उसको टच करते हो तो बहुत ज्यादा स्टिकी फील होगा। थिक, कभी कभी थिक होता है डिपेंडिंग अपॉन द डे इन अ मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी बात, इसका जो कलर है ये व्हाइट कलर का होगा प्रॉबेबली, या फिर ये ऑफ व्हाइट कलर का भी हो सकता है। अगर हम इसकी स्मेल की बात करें तो विजाइनल डिस्चार्ज, कौन सा हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज का कोई पंजेंट ऑर्डर नहीं होता, इसमें कोई स्मेल, इसका स्मेल प्रेजेंट है बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफेंसिव, बदबूदार नहीं होगा। ये जो नॉर्मल या फिर हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज है, ये आपकी पैंटीज पे कई बार अगर आप चेक करोगे तो आपकी पैंटीज पे कई बार एक स्टेन सा रह जाता है, एक येलोइश कलर, एक ब्राउनिश कलर स्टेन छूट जाता है। तो ये भी डरने की जरूरत नहीं है। ये विजाइनल डिस्चार्ज में जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है उसकी वजह से ये आपके अंडरगारमेंट्स को फेड ऑफ कर देता है एंड दैट इज द रीजन कि वहां पे एक स्टेन छूटता है। हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज है अगर, तो आपको कोई पेन महसूस नहीं होगा, आपको इचिंग नहीं फील होगी, बट इट इज गोइंग टू बी देयर, ये पानी की तरह सिक्रीट ऑफ होता रहता है। तो ये थे हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है कि क्या रीजंस हैं या क्या फैक्टर्स हैं जो ये हेल्दी विजाइनल डिस्चार्ज को अफेक्ट करते हैं। तो पर्सन की एज, यंग गर्ल्स हैं, यंग अडल्ट्स हैं, मिडिल एज विमेंस हैं या ओल्ड एज विमेंस है, एज के ऊपर ये विजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है कि मंथ के किस डे पे हम विजाइनल डिस्चार्ज को असेस कर रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स के समय की बात करें, आप जो 4 से 5 दिन जो ब्लीडिंग फेज होता है, ऑब्वियसली ब्लीडिंग फेज के टाइम में तो विजाइना के थ्रू ब्लड निकलता है विच इज मिक्स्ड विथ
सर्टेन ब्लड टिश्यूज होते हैं, सर्टेन बॉडी सेल्स होते हैं, सर्टेन यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। पीरियड्स के तुरंत बाद जो वेजाइनल फ्लूइड निकलता है उसका टेक्सचर अलग होता है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और फिर ओव्यूलेशन के समय अलग तरीके का टेक्सचर होता है, ओव्यूलेशन के बाद अलग तरह का टेक्सचर होता है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरे एक महीने की साइकिल में हम किस दिन चेक कर रहे हैं उस पर भी आपका वेजाइनल डिस्चार्ज का टेक्सचर, उसका कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है। दूसरी बात, आर यू अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर और यू आर अ नॉन लैक्टेटिंग मदर? आर यू प्रेग्नेंट और यू आर नॉन प्रेग्नेंट? Are you sexually aroused? All these are certain things जिसके ऊपर आपका healthy vaginal discharge डिपेंड करेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने अभी जस्ट बोला कि एक महीने की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस समय वेजाइनल डिस्चार्ज का जो टेक्सचर है, जो कंसिस्टेंसी है, जो उसका लिक्विडिटी है, वो डिपेंड करता है। तो पीरियड्स के बाद में और कह लीजिए ओव्यूलेशन के टाइम में जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो काफी स्टिकी फील होगा, काफी वाटरी फील होगा एंड वो बहुत ज्यादा थिन, जैसे अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है, एग का जो व्हाइट है, उसके तरीके का सर्वाइकल का म्यूकस आपको फील होता है। और ये मेथड कई बार फीमेल दे अंडरटेक टू चेक विच आर देयर फर्टाइल डेज, कौन से उनकी बॉडी में सबसे ज्यादा फर्टाइल डेज है, इसको देखने के लिए ये सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी को, उसके टेक्सचर को हाथ से फील करती है। एंड इफ इट इज वेरी स्टिकी, इफ इट इज वेरी थिन लाइक एन एग व्हाइट, देन इट मीन्स कि यू आर इन योर मोस्ट फर्टाइल डेज। और फिर ओव्यूलेशन के बाद ये जो सर्वाइकल म्यूकस है जो कि वेजाइनल के थ्रू निकलता है, ये म्यूकस कह लीजिए या ये जो डिस्चार्ज है इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। ये काफी ड्राई होगा, काफी कम हो जाएगा क्वांटिटी में और काफी थोड़ा थिक सा भी फील होने लगेगा। अब आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे वापस से दो पिक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे, प्री ओव्यूलेशन एंड पोस्ट ओव्यूलेशन। दोनों समय की मैंने फोटोज डाले हुए हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन से पहले यानी कि मोस्ट फर्टाइल डेज में कैसा फील होता है और ओव्यूलेशन के बाद यानी कि नॉन फर्टाइल डेज में ओव्यूलेशन का थिकनेस, ओव्यूलेशन का कंसिस्टेंसी जब आप फिंगर के बीच में टेस्ट करोगे तो कैसा दिखता है। इट इज कंप्लीटली गिवन हियर ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक। अब सवाल उठता है कि ये तो हो गई नॉर्मल कह लीजिए या हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज की बात। अब बात करते हैं हम एक अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा फील होता है। कभी कभी जब फीमेल्स वॉशरूम जाएंगी या अपने वेजाइना को, अपने जेनिटेलिया को क्लीन करते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि आपके हाथ में आपको ऐसा फील हो कि ग्रीनिश कलर का वेजाइनल फ्लूइड दिख रहा है या ग्रेइश कलर का दिख रहा है, येलोइश कलर का दिख रहा है, वो थोड़ा कर्डी वाइट लग रहा है, थोड़ा क्रीमी वाइट लग रहा है, थोड़ा सा बटरी जैसा लग रहा है। तो ये समझ नहीं आता कि क्या है। कई बार हम ये सोचते कि अरे ये तो वेजाइनल फ्लूइड है, ये तो नॉर्मल है, निकलता है, या कई बार हमें लगता तो है कि कुछ गड़बड़ है पर हम बताना नहीं मांगते, हम शेयर नहीं कर पाते। So I must tell you, vaginal discharge is completely normal. Please shy करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने इस YouTube वीडियो में ये टॉपिक इसीलिए उठाया क्योंकि I felt this is something which has to be talked about. And being a nursing personnel myself, मुझे लगता है कि इसके बारे में हर एक फीमेल को एजुकेशन होनी चाहिए, सिर्फ हेल्थ पर्सनल को नहीं। अगर नॉन हेल्थ पर्सनल है, नॉन मेडिको है, नॉन नर्सिंग प्रोफेशनल है तो भी ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन हेल्दी कह लीजिए अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। तो अगर वेजाइनल डिस्चार्ज आपको बहुत ज्यादा थिक वाइट मिल रहा है, थिक चीजी मिल रहा है और साथ में आपको नीचे जेनिटेलिया में इचिंग हो रही है या पेन फील हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको 3-4 पिक्चर्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। पहले पिक्चर में आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू इंटरनल वेजाइनल एरिया का वो पिक्चर है जहाँ पे थिक क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज डिपॉजिटेड है, उसका वो फोटो है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड पिक्चर में फिंगर पे वेजाइनल डिस्चार्ज दिख रहा है आपको, जो बहुत ज्यादा क्रीमी है, बहुत ज्यादा थिक लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा व्हाइट तो नहीं गई है, थोड़ा ऑफ व्हाइट सा कलर जा रहा है। ऑफ व्हाइट नॉर्मल है, करेक्ट बात है, बट उसका टेक्सचर भी तो हमें देखना है। यहाँ पे टेक्सचर काफी क्रीमी है, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज आपकी बॉडी में आपको मिल रहा है किसी भी दिन पे एक महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, तो ये जान लीजिए कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। सो दिस इज एन इंडिकेटर कि योर जेनिटेलिया, योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज हैविंग सम काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। दूसरी बात, इस तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज उन लेडीज की बॉडी में भी आ सकता है हु आर आइदर डायबिटिक, या तो वो बहुत ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं, या फिर वो किसी ना किसी स्ट्रेस में हैं, या फिर दे आर ऑन एंटीबायोटिक्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स पे हैं बहुत लंबे समय से तो आपकी बॉडी में इस तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज दिख सकता है। इसके लिए प्रोबायोटिक्स लेने की जरूरत है, डायबिटीज कंट्रोल करने की जरूरत है, बर्थ कंट्रोल पिल्स को थोड़ा अवॉइड करने की, उसको स्टॉप करने की जरूरत है। बट अगेन कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर हेल्थ के प्रोफेशनल। ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है, इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद
अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा येलोइश ग्रे कलर का मिल रहा है, बहुत ज्यादा फिशी स्मेल, बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, अगेन पिक्चर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है कि किस तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज है, येलोइश है, ग्रेइश है, फिशी स्मेल, पंजेंट ओडर आ रहा है, तो ये जान लीजिए इट इज बिकॉज ऑफ अ कंडीशन दैट इज नोन एज बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस अगेन एक इन्फेक्शन है जो आपके जेनिटेलिया में, आपके वेजाइना में डेवलप हो रहा है। ये स्पेशली उन फीमेल्स में होता है जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, और या फिर जिनके सेक्सुअल पार्टनर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है उनके जेनिटेलिया में, बिकॉज ऑफ विच वो इन्फेक्शन ट्रैवल होकर आपकी बॉडी में ये कॉज कर रहा है। तो अगेन आप पिक्चर्स देख सकते हैं क्लियरली एंड यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज यू आर हैविंग। इसके बाद तीसरा वेजाइनल डिस्चार्ज, अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज, जब आपने नीचे जेनिटेलिया को, अपने वेजाइना को क्लीन किया और टिश्यू पेपर पे आप देख रहे हो कि ग्रीनिश कलर का आ रहा है, फ्रॉथी आ रहा है, फ्रॉथी मतलब थोड़ा झाग झाग जैसा आपको मिल रहा है, फ्रॉथी सा मिल रहा है, या कह लीजिए येलोइश कलर का मिल रहा है, साथ में आपको पेल्विक रीजन में, ये जो पेल्विक है, पेल्विक क्या होता है, अम्बलाइकस से नीचे जो हमारी पेल्विक बोन है, इस रीजन में, इसके नीचे पूरा पेल्विक रीजन में, ग्रॉइंस में आपको पेन फील हो रहा है, तो ये समझ लीजिए यू आर into a condition that is known as trichomoniasis। ट्राइकोमोनियासिस अगेन एक इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है। किनको हो सकता है? अगर आप टॉवल्स को शेयर कर रहे हैं, अगर आप अंडरगारमेंट्स को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आपकी मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, तो इट इज बेसिकली अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से योर वेजाइनल डिस्चार्ज कैन बी ग्रीनिश झाग सा हो सकता है, दैट इज फ्रॉथी हो सकता है। पिक्चर्स लगे हुए हैं, थ्रू दिस पिक्चर्स यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ हेल्दी एंड एन अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज आपको काफी क्लाउडी सा मिल रहा है, धुंधला सा मिल रहा है, येलोइश कलर का मिल रहा है, तो वो एक सिम्टम है यू कैन से, और इट इज बिकॉज ऑफ अ कंडीशन दैट इज नोन एज गुनोरिया का इन्फेक्शन हो गया है, गुनोरिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। अगेन ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यू नीड टू विजिट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपको डॉक्टर से विजिट करने की जरूरत है, आपको उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। ओके, अब आपके नॉन ब्लीडिंग फेज के टाइम में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, आपका ब्लीडिंग पीरियड्स का समय आपका खत्म हो गया है, उसके बाद 2 पीरियड्स के बीच का जो टाइम होता है हमारा, उस समय अगर आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में रेड टिंट प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड स्टेन्ड आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, तो हर बार ये मेंसेस की तरफ इंडिकेट नहीं करता है। इसका एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्री कैंसरस ग्रोथ हो रही हो सकता है आपको सर्विसाइटिस डेवलप हो रहा हो सकता है आपकी सर्विक्स में कोई ना कोई पॉलिप डेवलप हो रहा हो। तो आपके पिक्चर पे, आपके साइड में स्क्रीन में ये पिक्चर लगा हुआ है, आपको देख सकते हैं किस तरीके का ब्लड स्टेन मिल सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं, डेफिनेटली प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के समय भी कई बार थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, बट वो एक डिफरेंट कंडीशन है, वो एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, और इसके इस चीज के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये थे कुछ ना कुछ हमारे अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज के पिक्चर्स, और उसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी किस तरीके से आप हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज और अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम कब अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को विजिट करें, कब हम डॉक्टर के पास जाएं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं कि अगर ऐसा कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है, आपको जाना है, आपको अपने हेल्थ केयर पर्सनल को विजिट करना है। पहली बात, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज का अमाउंट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या बिल्कुल ही ड्राई ऑफ हो चुका है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अगर आपकी बॉडी में जो वेजाइनल डिस्चार्ज निकल रहा है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल है, बहुत ज्यादा बदबूदार आ रहा है, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर चेंज हो रहा है, नॉर्मली व्हाइट या मिल्की या ऑफ व्हाइट कलर का होता है, अगर आपकी बॉडी में वेजाइनल डिस्चार्ज ग्रीन कलर का आ रहा है, ग्रेइश आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, ब्लड स्टेन्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको जाना है, विजिट करना है, बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टेक्सचर में अलग हो चुका है, कंसिस्टेंसी में अलग हो चुका है, इसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा इचिंग प्रेजेंट है, अगर आपको पेल्विक रीजन में, आपको ग्रॉइन रीजन में बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, तो इट समवेयर और द अदर इंडिकेट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो आपको डेफिनेटली जाके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को विजिट करना है एंड हैव योर प्रॉपर ट्रीटमेंट डन। तो कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम फॉलो करके हम अपनी वेजाइनल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, आप अपने सारे इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्लीन योर वेजाइना ओनली वंस और ट्वाइस अ डे। डाउचिंग को अवॉइड करना है। परफ्यूम, सेंटेड डियोस या किसी भी तरीके के वेजाइनल वॉश जो मार्केट में अवेलेबल है उनको अवॉइड कीजिए, कोई जरूरत नहीं है इनकी। जब आप अपने वेजाइना को साफ करते हैं, कोई क्लीन करते हैं, तो फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की तरफ क्लीन कीजिए ताकि इन्फेक्शन आपकी वेजाइना में अपग्रेड ना हो सके। उसके बाद
अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो प्लीज प्रैक्टिस सेफ सेक्स, ट्राई टू यूज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत इजीली ट्रैवल हो सकती है एंड इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। आप जो अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, प्लीज यूज कॉटन अंडरगारमेंट्स जो कि ब्रीदेबल हो, जिसके थ्रू एयर पास हो सके और आपकी जेनिटेलिया में इन्फेक्शन डेवलप ना हो। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस आपकी बॉडी में, आपको अपने वेजाइनल डिस्चार्ज में जब आप यूरिन करने जा रहे हैं आपको फील हो रहा है, प्लीज डोंट हेजिटेट, डोंट फील शाई टू सीक हेल्प। हेल्प लेना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हेल्प लेना ज्यादा बेटर है देन टू बी सॉरी। सो अगेन, सेल्फ केयर इजंट सेल्फिश बट इट इज एसेंशियल। तो दैट्स इट अबाउट द टॉपिक ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। बहुत छोटे से भी मैंने समझाने की कोशिश करी है कि एक हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज और एक अनहेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, क्या उनका टेक्सचर होता है, क्या उनका कंसिस्टेंसी होता है। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने फैमिली की फीमेल्स के साथ शेयर करिए, मेल्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो अपने बच्चों को समझा सके। अगर वो हेल्थ के पर्सनल्स हैं तो वो भी इस इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड ऑफ कर सके। Let's stay healthy. Let's keep learning, keep growing. Thank you.